हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों देखिए, आज की क्लास में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे अंत तक आप देखेंगे और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे गोली दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऐप में संबंध। अब देखिए, गोली दर्पण में जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों में हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके पेपर में भी आएगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। बस आप पूरा वीडियो देख लीजिए। जिस तरीके से हम आपको प्रूफ डेट बताएंगे आप इसी तरीके से करिएगा, एग्जाम में भी करिएगा। हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है और 12 विद्यार्थियों, दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फार्मूला इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आपको बहुत ही आराम से, प्यार से समझाएंगे और बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में हम देखेंगे कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्यारा सा अवतल दर्पण बनाएंगे। देखिए, अवतल दर्पण बनाएंगे, इसके बाहर से कलई कर देंगे तो बाहर वाला पार्ट खुरदरा हो जाएगा और अंदर का जो धंसा वाला भाग है वो चिकना हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश हमारी क्या होगी, परावर्तित होगी। तो सबसे पहले देखिए कि यह आपका मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के देखिए इस साइड यह फोकस है और यह वक्रता केंद्र है और पोल है। यह पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ गए हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकाश की किरण को ले जा रहे हैं तो यहाँ से फोकस से निकल जाएगी। इसके पहले जैसे ही प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण के बी पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ से एक नॉर्मल बनाएंगे और इस नॉर्मल को डॉटेड करके सी से मिला देंगे। अब बात को समझिएगा कि जब हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें बताए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे जाती है तो वहाँ से एक नॉर्मल बनाते हैं, फिर उसी माध्यम में प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक किरण जो आ रही थी समतल दर्पण के पास में चिकनी सतह पे, उस किरण को आपतित किरण, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस जा रही किरण को हम बोलते थे परावर्तित किरण। उस कंडीशन में हम आपको बताए थे आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसमें देखिए, आई आपका आपतन कोण है और आर क्या है, परावर्तन कोण है। मैं लिख दे रहा हूँ कि इसमें जो आपतन कोण है वह आपतन कोण क्या है, आई है, और परावर्तन कोण आपका आर है। बात को समझिएगा। अब देखिए, ये आपका आई है और ये आपका आई है। यह आई यहाँ पर क्यों बना, क्योंकि जब जो समांतर प्रकाश की किरण देखिए उसको अगर कोई तिर्यक लाइन ऐसे हम खींचें तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। देखिए थे, यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये पॉइंट आपका ए है, ए बी सी एफ और पी, इतने पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है तो कैसे होगा, ए बी सी। देखिए, कोण ए बी सी, यहाँ पे देखिए कोण ए बी और सी बराबर कोण सी बी एफ। यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी सी इधर वाले पार्ट में जो कोण आई है यह आपका क्या है, आपतन कोण है। और यहाँ पर देखिए सी बी एफ की बात करें तो जो आपका सी बी एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर। तो यहाँ पर किस नियम से हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। और किस नियम से होगा, तो आप कहेंगे सर परावर्तन के नियम से। बात को समझिएगा, मैं अंदर लिख दिया हूं। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करिए। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। अब देखिए, एकांतर कोण की बात करें तो देखिए ए बी सी, तो कोण ए बी सी, ये वाला कोण अगर हम बात करें बी सी एफ की तो कोण बी सी एफ। ये देखिए बी सी एफ, ये वाला कोण ए बी सी, ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो एकांतर कोण को इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब देखिए,
जो वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों बराबर है। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण CBF बराबर कोण BCF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोण CBF बराबर कोण BCF के बराबर होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे तो देखिए CBF कोण R है और BCF, देखिए BCF कोण क्या है आपकी I है, तो कोण R बराबर कोण I प्रूफ हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम त्रिभुज BCF की बात करें, त्रिभुज BCF की बात करें, देखिए BCF इतने वाले त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, इस त्रिभुज में थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचिए कि BCF की बात करेंगे तो देखिए इस I के आगे वाली की जो भुजा कितनी है, ये FB है, F और B। इसके सामने की भुजा कितनी है, FB है, और इस R के सामने की भुजा देखिए कितनी है, CF है। ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं और इस चीज को समझें कि जो कोण B है ना, ये वाला पॉइंट, अगर इसको हम धीरे से पकड़ के P के पास लेके चले आते कि जो आपका B पॉइंट है वो P के समीप होता तो क्या कंडीशन बनता, तो समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है, हम ये समझेंगे कि यदि बिंदु B P के समीप होता, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखिए यह बिंदु B अगर इस P के समीप होता, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट अगर इसके बराबर आ जाता तो B P के पास आ जाता, तो पहले से FB और CF बराबर है, तो क्या P और F बराबर नहीं होते, तो आप कहते कि सर बिल्कुल बराबर होते। कि यह बिंदु इस पे होता तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर होती, तो इस B को हम खत्म कर लेते और जो P पॉइंट है वो F के बराबर होता। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप कहेंगे सर इतनी बात हम समझ गए। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आगे से हम बात करेंगे। देखिए जो सभी दूरियां होती हैं इस दर्पण के पोल से हम इस साइड मेजरमेंट करते हैं। देखिए अवतल या उत्तल दर्पण में जब हम दूरी मेजरमेंट करते हैं तो पोल से करते हैं, पोल से ही करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह चिन्ह पर पार्टी है कि पोल से करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर PC की बात करें, P और C की, तो P और C को हम कितना लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर PF प्लस CF लिख दीजिए, PF और CF के बराबर लिख दीजिए। सर जो P और C की दूरी आप लिखे हैं वो PF और CF के बराबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो आपका CF है वो PF के बराबर है, और हमको सभी दूरी कहाँ से लेनी होती है, पोल से लेनी होती। तो इसमें पोल है, P फॉर पोल और P फॉर ध्रुव, ध्यान रखिएगा, पोल मतलब ध्रुव, इसमें P है और इसमें P है, लेकिन CF में P नहीं है। तो हमको क्या करना है कि CF PF के बराबर हो जाएगा। तो PC बराबर PF पहले से है और CF हो जाएगा PF के बराबर। अगर कोई पूछे कि CF PF के बराबर क्यों हो जाएगा, तो आप ऊपर से बताइएगा कि जो PF है वो CF के बराबर है और FB के बराबर है। क्या इतनी बात आप समझ गए? देखिए बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। देखिए PC, अब देखिए P और C के बीच की हमको दूरी लेनी है, तो आप कहेंगे सर ये P ध्रुव है और C आपका वक्रता केंद्र है और इसके बीच की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। तो PC को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। r के हाथ की वक्रता त्रिज्या है। आगे देखते हैं PF और PF मिलके हो जाएगा 2PF। अगर r बराबर देखें 2 इंटू PF की बात करें P और F, तो आप कहेंगे सर F क्या है, आपका फोकस है, और P क्या है, ध्रुव है। ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो r बराबर कितना हो जाएगा 2f, तो f बराबर कितना हो जाएगा r बाई
2। यही हमको प्रूव करना था कि F बराबर R/2। अगर आप अवतल दर्पण में प्रूव कर ले रहे हैं तो उत्तल दर्पण में ट्राई करिएगा, फिगर बना के सेम इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको पहले लाइन से स्टार्ट करना, इस फिगर को बनाना, इतने सारे प्रोसीजर को लिख लेना। क्या इतनी बात आप नहीं समझ पाए? एक बार बहुत ध्यान से आप देखिए इसको और हमको कमेंट करके बताइए कि वाह सर मज़ा आ गया, आप इसे बहुत अच्छे से समझे हैं और बहुत आसान तरीके से हम आपको बताए हैं। देखिए हम आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक प्रोवाइड करा रहे हैं अभी स्टडी 95 यूट्यूब चैनल पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और फ्री में आप अपनी पढ़ाई घर पे बैठ के कर सके। स्कूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे देखकर नोटबुक में नोट कर लीजिए और पढ़ाई करिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F आपकी क्या है, फोकस दूरी, और R क्या है आपकी, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। अगर मैं आपको सवाल की बात करूं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, क्या होगी, तो इसको बताना है। ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराएं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान रखिएगा, 10 मीटर है तो उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कितनी होगी। यह छोटा सा न्यूमेरिकल आपके वन डे एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बनता है। एक लाइन का सवाल होता है, फार्मूला बेस होता है और यह प्रूव डेट हाई स्कूल और 12th विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हाई स्कूल और 12th में है इसको नोट करके अच्छे से समझ लें, पढ़ाई कर लें। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो देखिए हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसमें R फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 2, कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो आप इसे नोट करिए, उम्मीद करते हैं इसे समझे होंगे। तो अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे अवतल दर्पण के लिए मिरर फार्मूला, UVF में क्या संबंध होता है, इसे आप अच्छे से नोट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।